नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने ये नाम सोशल मीडिया पे न्यूज़ आउटलेट्स में हर जगह देखा होगा, शिवांगी सिंह। यहाँ पे आप देख पाओगे द रफाल पायलट पाकिस्तान लाइड अबाउट शिवांगी सिंह। ये जो फोटो है ना इनकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, ये आज के समय हर जगह वायरल हो रही है और ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज करती है जहां पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि भारत की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का जो प्लेन है रफाल फाइटर जेट, ये पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है। और कुछ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स क्लेम कर रहे थे कि ये मारी गई हैं, कुछ क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इनको कैप्चर कर लिया है। तो आप कह सकते हैं लिटरली आज के समय पाकिस्तान लाई हैज़ बीन एक्सपोज्ड। हालांकि मुझको एक बात बोलनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें जो आज के समय हम कर रहे हैं, हमारे एयर चीफ प्रॉपरली रिवील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 13-14 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हुए थे, इनके F-16 डिस्ट्रॉय हुए थे। ये सब चीज़ें थोड़ा लेट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, काफ़ी बार इंडिया PR में पीछे रह जाता है, पब्लिक रिलेशंस में ना बहुत पीछे रह जाते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें अगर उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ्तों के आसपास ये सब चीज़ें हम रिवील करते, प्रॉपर जवाब देते, शायद इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा आता। मगर क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवांगी सिंह इज़ अलाइव। और रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रेसिडेंट, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, शी इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी, वी शुड ऑल लुक अप टू हर। ये रिसेंटली बनी है भारत की पहली प्रेसिडेंट जिन्होंने एक सुखोई फाइटर जेट उड़ाया है। ये इन्होंने साल 2023 में किया था। ऑफ कोर्स एक को पायलट के साथ ट्विन सीटर फाइटर जेट सुखोई ये उड़ा चुकी हैं और अब ये रफाल फाइटर जेट भी उड़ा चुकी हैं। एंड शी फ्लू रफाल फाइटर जेट विद नन अदर देन स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वेट, भारत के पास एक फीमेल पायलट है जो रफाल फाइटर जेट उड़ाती हैं। जी हाँ, ये एक्चुअली भारत की अकेली रफाल फाइटर जेट फ्लाइंग फीमेल पायलट है शिवांगी सिंह। और साल 2000 में काफ़ी ये चर्चा में थी। शी मेड हिस्ट्री और पाकिस्तान ने इन्हीं को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्रोपेगेंडा में। कुछ जो क्लिप्स है पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की, जो ये लोग क्लेम कर रहे थे, इनका मीडिया क्लेम कर रहा था, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। ये जो क्लिप है ये अल जजीरा की है। अल जजीरा ने एक कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान स्टांस रखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के जो जर्नलिस्ट हैं, जो अगेन बहुत प्रो पाकिस्तान एक तरीके से स्टांस रखते हैं अपना, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाई स्प्रेड किए, झूठ स्प्रेड किया सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन मीडिया पोर्टल्स पर। इधर आप देख पाओगे ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, ये यहाँ पर क्लेम करेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने यानी कि एयरफोर्स ने एक इंडियन फीमेल फाइटर पायलट को कैप्चर कर लिया है। From the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are. Come on. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events. Now, इधर आपने देखा खुलकर पाकिस्तान के जो ये ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं, देखो ये मैं थोड़ा फ़र्क बोलूँगा। इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जो कई US में रहते हैं या फिर और जगह चले जाते हैं, वो काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं, उल्टा काफ़ी बार भारत को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगेन उनका वर्क एथिक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इसलिए इंडियंस आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल कंपनीज के लीडर्स भी बनते हैं, क्योंकि कहीं पे उनकी बायसनेस दिखती नहीं है। वेरएस पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म में चले गए हैं, चाहे CNN में हो या फिर वेरियस और न्यूज़ आउटलेट्स में हो, कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान स्टांस रखेंगे वो। आई मीन हर जगह वो नैरेटिव को प्रो पाकिस्तान तरीके से ही दिखाएंगे। अल जजीरा में भी मैंने देखा था, उस टाइम इन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा झूठ फैला दिया था कि एक इंडियन फीमेल पायलट पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली है। और फिर सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत सारे जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी जो ट्वीट्स है ये करनी स्टार्ट कर दी थी कि विंग कमांडर शिवांगी सिंह हैज़ बिन अरेस्टेड बाय पाकिस्तान आफ्टर हर फाइटर जेट वॉज टेकन डाउन बाय पाकिस्तान आर्मी, शी मस्ट बी गिवन फुल रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और मतलब इस टाइप की बहुत सारी इन लोगों ने ये मॉर्फ्ड वीडियोस, एडिटेड फोटोज़ वगैरह, ये सब आई मीन लिटरली आप देखोगे ये फोटोज़ वगैरह कहीं से भी इन लोगों ने एडिट करके कुछ AI का कुछ बनाकर दे स्टार्टेड पोस्टिंग इट एवरीवेयर।
और पाकिस्तान की परहैप्स एक बहुत बड़ी जनता ने जेन्युइनली ये बात मान ली थी कि पाकिस्तान ने इंडिया की एक फीमेल पायलट को कैप्चर कर लिया है। और पाकिस्तान के ही कई न्यूज़ आउटलेट्स, उनकी क्लिप्स बहुत सारी है, मतलब और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम के सबको मैं सारी क्लिप्स में आपको दिखाऊं, बट इन लोगों ने नैरेटिव ये भी बनाना स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है ना, इन लोगों ने पार्लियामेंट में ये इशू रेस किया कि शिवांगी सिंह जो पायलट है इनका क्या हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर ने पार्लियामेंट में ये इशू रेस नहीं किया था, कोई क्वेश्चन यहाँ पर सामने नहीं आया था। एवरीवन न्यू दैट दिस इज फेक न्यूज़। बट मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, इस बार के नैरेटिव वॉरफेयर में ना हमने जो काउंटर पंच किया है पाकिस्तान को, वो बहुत ज़्यादा लेट किया है। आप अगर इजराइल का देखो वो किस तरीके से नैरेटिव वॉरफेयर में काम करते हैं, चाहे आप ईरान के अगेंस्ट देख लीजिए, किसी और कंट्री के अगेंस्ट देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए फास्ट हैं। हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि बस सोच में पड़ गए थे, कई महीनों बाद याद आया कि हाँ ठीक है, ये बात भी क्लैरिफाई करनी थी। दिस शुड हैव बिन डन अ लॉन्ग टाइम अगो। हालांकि मैं ये भी बोलूँगा, भारत के सामने चैलेंज आज के समय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस लेकर खड़े हैं। रिसेंटली आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि 7 बिल्कुल नए फाइटर जेट गिरा दिए गए थे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ये थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर हिंट कर रहे हैं कि इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे गए थे, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं रफाल फाइटर जेट्स इंडिया ने रिसेंटली परचेज किए थे और ये बात अमेरिकन को पसंद थी नहीं। अमेरिकन चाहते थे कि वो इंडियंस जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं वो परचेज करें। रफाल को लेकर अमेरिकन डिफेंस जो सर्कल्स में कभी भी एक प्रॉपर आप कह लीजिए एक्सेप्टेंस या फिर इस बात को लेकर एक पॉजिटिविटी थी नहीं कि इंडिया घूम फिर के एक वेस्टर्न एलाई का ही फाइटर जेट परचेज कर रहा है। अमेरिकन वांटेड कंप्लीट डोमिनेशन ऑन इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट्स। ये ट्रंप की 10 सेकंड की जो क्लिप है ये आप देख पाएंगे। India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. नाउ ट्रंप, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट खुल के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब देयर इज़ नो अब हाइडिंग कुछ यहाँ पे है नहीं। ये खुलकर कहते हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के बड़े महान हैं। मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई डोंट थिंक हिस्ट्री में हमने आज तक इनसे ज़्यादा एक प्रो पाकिस्तान प्रेसिडेंट यूएस की हिस्ट्री में देखा होगा। एंड इट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया। एक तो हमारा जो नैरेटिव वॉरफेयर है पीआर में हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। पाकिस्तान कुछ भी स्टार्टिंग में झूठ बोल देता है और अब तो द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिस तरीके से इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सो अगेन वी हैव टू बी फास्ट, वी हैव टू गिव फास्ट रिप्लाइज टू पाकिस्तान। और अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर हम ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करते हैं, उसका पार्ट 2 करते हैं, उसमें नैरेटिव वॉरफेयर विल बी द की। उसमें हमें यह भी इंश्योर करना होगा एक बार को चाहे इजराइल या फिर फ्रांस या फिर रशिया जैसी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन भी क्यों ना करनी पड़े। नैरेटिव वॉरफेयर में आपको जितनी फ्रेंडली कंट्रीज मिलेगी दैट विल हेल्प यू मोर। और मैं जेन्युइनली उम्मीद करता हूं कि हम नैरेटिव के इशू को लेकर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए भारत में। हमें वी नीड मेजर चेंजेस। सो एनीवे, गोइंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने दुनिया की पहली येन पैक्ड स्टेबल कॉइन करेंसी लॉन्च करी है। आप देखोगे आने वाले समय में इस तरीके से डिजिटल करेंसी हर देश लॉन्च करेगा। बताइए हाल ही में JPYC के नाम से येन बैक्ड स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई हैं मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, AI में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट, क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे और इसीलिए आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है,
आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।